किसी गांव में एक बार एक आई गयो साधु गुनिया और सबको उपदेश सुनाता है झूठी दुनिया झूठी दुनिया। तो एक बार किसी गांव में एक साधु जी आए, महात्मा जी, और सबको उपदेश सुना रहे हैं झूठी दुनिया झूठी दुनिया झूठी दुनिया। तो उस गांव में एक सज्जन से महात्मा जी की भेंट हुई। झूठी दुनिया जब सुना है तो महात्मा जी के पास में वो सज्जन पहुंचे। जवाब दिया, महात्मा जी दुनिया झूठी नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं दुनिया झूठी है? दुनिया झूठी नहीं। फिर हमसे पूछो, हमें मालूम है ये दुनिया झूठी नहीं है। हमारे घर में हमारे घर वाले जितनी हमारी सेवा करते हैं ना, कोई करता नहीं होगा। सुनो, हमारे घर वालों की बात बता रहे। अब लड़का बोला, कि मेरे हंसने पर हंस देते हैं और रोने पर रो देते हैं, और हम स्नान करें बाबा पे पानी पकड़ के धो। मेरे हंसने पर हंसते हैं और रोने पर रो देते हैं, और हम स्नान करें बाबा पे पानी पकड़ के धोते हैं। तो महात्मा जी बोले, बेटा दुनिया तो वास्तविक झूठी है, और तुम ना मानो तो ये जो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, हमारी बात एक बार मान लो, सेवा करना ना बंद कर दे तो कहे ना, तुम्हें तो कोई पूछेगा नहीं। बोले अच्छा तो क्या करें? महात्मा जी बोले, रोज रोज हमारे आश्रम पे आया करो। ठीक है महात्मा जी, रोज रोज आश्रम पे जाने लगे। जब रोज रोज आश्रम पे जाते हैं तो मेरे भैया, एक दिन की बात, महात्मा जी ने उनको प्राणायाम विद्या सिखाई, श्वास रोकने की कला सिखा दी है महात्मा जी ने। तो वो लड़का जो था बोला, गुरुजी अब आपकी आज्ञा हो तो हम अपने घर वालों की परीक्षा ले लें। तो महात्मा जी बोले, ले लो बेटा। सो महात्मा जी के कहने पर वो बालक चला, अपने घर में आया, घर वालों से कहा, देखो हमें भूख लगी है, बढ़िया भोजन बनाओ। तो स्त्री ने खीर पूरी बना करके रखी। स्त्री ने सोचा खीर पूरी तो हमने बना दी है और आप बैठ करके खाएंगे। और तब तक वो लड़का जो था, मैंने कहा करो, उस लड़का ने श्वास रोक ली और आंगन में धड़ाम से गिर पड़ा, श्वास रोक ली। देवी जी ने चौके से देखा क्या? हमको लगता हमारे पति देव गिर पड़े। सो मन में सोचा कि खीर बड़े दिन के बाद में बनी है, पहले खीर खाओ और जगह बाद में देखेंगे क्या हुआ। तो पहले तो मैंने खीर खाई और जाके बाद में पति के पास में आई।
अब जब पति के हृदय से कान लगाया तो देखा क्या, दिल की धड़कन बंद, श्वास आना जाना बंद। स्त्री समझ गई हमें लगता है हमारे पति इस दुनिया में है नहीं, तो रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और तब तक सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, तो सब रो रहे हैं उस लड़के पे। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, सब अपने फायदे की बातें कर कर के चिल्ला रहे कि रो करके भाभी बोली है, एक घर में तुम ही कमाते थे, तेरे पीछे सब घर के आए बैठे बैठे। रो करके भाभी बोली है, एक घर में तुम ही कमाते, तेरे पीछे आए सब करके थे बैठे बैठे खाते। भैया रोए के बोल उठा, अब दौलत कौन कमाएगा, पत्नी तब ही चिल्लाए बड़ी मैं कौन साड़ियां लाए। सब अपने अपने को रो रहे हैं। भाभी कह रही है घर में तुम ही कमाते थे, सब तो बैठे बैठे खाते थे। भैया रो रहा अब दौलत कौन कमाएगा। स्त्री रो रही है अब मुझे साड़ियां कौन लाएगा। सब अपने अपने को परेशान है मेरे भगवत श्रोताओं। तो लेकिन लड़के ने अपनी आंखें नहीं खोली, अपनी आंखें नहीं खोली। और जब अपनी आंखें नहीं खोली, बड़ा परेशान, तो महात्मा जी चले। महात्मा जी ने मन में सोचा अब तक तो बालक कुछ समय काफी हो चुका होगा, तो अब हमें चलना चाहिए। श्वास रोके हुए तो महात्मा जी गांव की गली में घुसे और एक गीत को गाते हुए घुस रहे कि कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं, और एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं, एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। और जो इतनी बात कही मेरे भैया, तो गांव वाले ने सुनो, गांव वाले बात ठाड़े भय कान लगे हमारे गांव में एक बहुत सज्जन मर गए, चलो उन्हें दवा दे दे कर, चले पैसा वाले ले लियो। तो महात्मा जी को उनके घर के पास छोड़ दिया, जिस घर में वो लड़का आंगन में पड़ा था। महात्मा जी आए, महात्मा जी को लोगों ने देखा, बोले आओ आओ, सारी बात बता दी। महात्मा जी से बोले सारे घर वाले, महात्मा जी कुछ भी करके अब बचा लो, अब बचा लो। तब तक लड़का उधर टिकटी में बांधा जा रहा था। लड़का सोच रहा है गुरुजी आए कि नहीं आए, है? ऐसा ना हो कहीं घर वाले फूंक फांक दे तब गुरुजी आए। लेकिन तब तक गुरुजी ने अपनी आवाज को लगाया। बालक समझ गया गुरुजी आ गए, अब तो हम बच जाएंगे। देखें कैसे सिद्ध करते ये घर वाले हमारे नहीं है। महात्मा जी आए, बोले सबसे पहले उनकी मैया से बोले खड़ी हो जाओ। इनकी माता जी खड़ी हो गई, एक लोटा दूध ले आओ। एक लोटा दूध ले आई,
नजर बचा करके बा में थोड़ी सी राख डाल दी बाबा जी ने, और कहा देखो इस दूध को जो पी लेगा वो मर जाएगा, उसके बदले ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। तो मैया कहने लगी बाबा जी अब मरीगो सो मरीगो, मरने वालों कब लौट के ना आया, तो ऐसो करो अब जो दूध पी तो लेती, लेकिन अब रान दो बाबा जी, अगर हम दूध पी के मरी गई तो बुढ़ापे में हमारे जो डुकरा के घर वाले दशा खराब कर दिए, दो रोटी उगना सहारा। बोले इनके पिताजी खड़े हो जाओ, तुम पी लो दूध। कान लगे डुकरिया हमारी बूढ़ी वाली है, और हम मरी गए तो हमारी डुकरिया कहाँ ठिकाना लगे है। ऐसे जैसे तैसे 4 पैसा कमाए के अपन गुजारा था चलाए लेते, हमारी डुकरिया की तो हालत खराब हो जाएगी। बोले भाभी कहाँ है, तुम खड़ी हो जाओ, साड़ियां तो तुम खूब पहनती रही, ठाड़ी हो, तुम पी लो। बोले हम काय को पिए, हमारे साथ हाथ को जिंदा है, हम काय को पिए, जब मरो है सो पिए, कोई बात नहीं। अब उसकी पत्नी को बुलाया, पत्नी कान लगी महाराज दूध तो हम पी लेती, लेकिन बाबा जी ऐसो करो अब जो दूध को चक्कर छोड़ो, अब जो मरी गए सो इन्हें मरी जान दो, दूध को चक्कर छोड़ो। क्यों हम मरी गए दूध पी के, और फिर जे जिंदा भय तो फायदा का इनके जिंदा भय, कोई फायदा ना है। जा साहब ने ऐसो ही बनवरान दो, अब इनके क्रियाक्रम की जुगाड़ सोचन दो, अगर दूध छोड़ो। तो बाबा जी को आई गुस्सा, कान लगे तो हम पी लें। कि बाबा बोले का हमें बताओ, और हम पी लें तो राजी हो। तो सब घर वाले झाड़े हुए कान लगे हाँ 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 पी ले हमारा। सब चिल्लाए के बोले उठे तुम्हारी बढ़िया बाबा बोले का हमें बताओ, और हम पी ले तो राजी हो। सब चिल्लाए के बोले उठे तुम्हारी बढ़िया बाबा जी हो। बाबा जी कान लगे का हम पी ले तो राजी हो, बोला तब राजी हो। तो घर वाले कान लगे हाँ बाबा जी तुम पी ले ठीक रहे, तुम्हारे आगे पीछे कोई ना है, अब मरी जाए तो कोई आफत ना है, तुम पी ले। बोले अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है रुक। सुबह लड़का को हिलाया, कान लगे लला उठ के बैठ जाओ, अब देख लो तुम्हारे जो घर में कौन है। बोले तुम देख लो जो घर में तुम्हारा कौन है। तो लड़का खड़ा हो गया, कहने लगा गुरुजी अब हम भी सन्यासी बनेंगे, जो घर में हमारा तो कोई है ना है, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। अब लड़का से बाबा जी बोले बेटा तब तो तुम्हें समझा रहे थे जब सब पैसा के साथी है, तुम्हारे समझ में ना आए रही। तो लड़का कान लगो गुरुजी अब समझ में आ गई है, अब आ गई समझ में कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, और नाम किसी के न कोई, नाम किसी के न कोई। अरे देख लिया अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, नाम किसी के न कोई, नाम किसी के न कोई।
दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा है। बोली गोविंद भगवान की। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये संसार में सब स्वार्थ के नाते जुड़े हुए हैं। स्वार्थ प्रति सारे नाते हैं। स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो नातों और रिश्तों की डोर ढीली हो जाती है, स्वार्थ खत्म होते ही। और पैसा वो चीज है, जब तक पास पैसा रहता है